नमस्कार दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया है। वो लिखते हैं कि मैं बहुत दिनों से गुटखा खा रहा हूँ। मेरे मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, जो काले काले और नीले नीले रंग के छाले पड़ गए हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ? दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूँ कि आप गुटखा ना खाएं, गुटखा ना खाएं, क्योंकि इस प्रकार के लक्षण अगर आपके अंदर होते हैं तो आगे चलकर ये कैंसर के रूप में भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी विषय पर मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के कौन कौन से लक्षण हैं। और एक दूसरा विषय ये है कि जब आपका मुंह नहीं खुलता, जब आप बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हो और आपका मुंह नहीं खुलता प्रॉपर, लगभग 1 इंच या 1.5 इंच मुंह खुलता है, तो किस कारण से आपका मुंह नहीं खुल पाता, खाना खाने में बड़ी परेशानी होती है, क्या ये कैंसर के लक्षण हैं? तो इसी विषय पर आज की चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, जब हम गुटखा खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। वह गुटखा हमारे मुंह को अंदर से धीरे धीरे काटता रहता है। जैसे शरीर पर कहीं खरोंच आ जाती है, कोई जगह कट जाती है, छिल जाती है या चोट लग जाती है, तो उस जगह पर धीरे धीरे हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि वो वहाँ पर फाइबर इकट्ठा करने लगता है, फाइबर उस चोट को ठीक करने के लिए। तो अगर आपके मुंह में गुटखा धीरे धीरे कटाव करता रहता है, आपको उसका पता भी नहीं चलता, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटी छोटी मात्रा में मुंह की जो अंदर से त्वचा है उसको धीरे 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 छीलता रहता है, तो इस प्रकार बहुत लंबे समय तक अगर आप गुटखा खाते हो तो वहाँ पर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। और उन घाव को रिपेयर करने के लिए शरीर अपनी नेचुरल प्रकृति से वहाँ पर फाइबर को इकट्ठा कर देता है, जिससे उन घाव को ठीक किया जा सके। जब हमारे मुंह में घाव हो जाते हैं तो शरीर वहाँ पर फाइबर टिश्यू को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और ये फाइबर टिश्यू की प्रकृति ऐसी होती है कि घाव को ठीक करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ की स्किन को सिकोड़ देते हैं। तो इसलिए अगर आपको मुंह में जगह जगह पर इस प्रकार के छाले हैं, इस प्रकार के घाव हैं, जो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जो आपको दिखाई भी नहीं दे शुरुआत में तो, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़े हो सकते हैं और देखने में काले या नीले धब्बे हो सकते हैं। तो फाइबर इनको ठीक करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ की त्वचा सख्त हो जाती है। तो आदमी अपना मुंह भी नहीं खोल पाता, कई बार तो खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। उसका मुंह 1 इंच या 1.5 इंच कुल खुलता है। जैसे वो मुंह में उंगली डालता है तो कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि उनके मुंह में 1 उंगली ही जा पाती है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मुंह में 2 उंगली चली जाती है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपना मुंह खोलते हैं, उसके अंदर आपको काले रंग के या नीले रंग के घाव दिखाई देते हैं, तो ये आगे चलकर कैंसर बन सकते हैं। तो आप गुटखा खाना तुरंत छोड़ दीजिए, और उसके साथ साथ जो मैं होम्योपैथिक दवाई आपको बताने जा रहा हूँ, आप उस दवाई का सेवन करें। इससे आपके मुंह भी धीरे धीरे खुलने लगेगा और आपके मुंह के अंदर के जो घाव हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ। इसमें 2 दवाई पड़ेंगी और इन दोनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन से आपको कुल्ला करना है। इसको आधे कप पानी में डाल लें और उसको धीरे धीरे कुल्ला करें। तो ये दोनों दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली दवाई है करकुमा लौंगा। दोस्तों, इसको हल्दी भी कहते हैं क्योंकि ये दवाई हल्दी से बनाई जाती है। करकुमा लौंगा, जिसका चित्र मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप इसे मदर टिंचर में ले आएँ। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। जो हमारे अंदर जो घाव हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए उसकी गति को बढ़ाती है और बहुत ही जल्दी वे घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई है ओशिमम शैंग। जी हाँ दोस्तों, इसे तुलसी भी कहते हैं। ये दवाई तुलसी से बनाई जाती है। ओशिमम शैंग, मदर टिंचर, इन दोनों दवाइयों को आप ले आएँ 30-30 ml और 100 ml की खाली शीशी में इनको डाल लें। अच्छे प्रकार से इनको हिलाकर ये कॉम्बिनेशन आप तैयार कर लें। तो अब यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब 20 ml पानी लीजिए। 20 ml पानी में इन दोनों दवाई की आप 10-10 बूंद डाल लीजिए और उसको मुंह में डालकर कुल्ले करिए। लगभग 5 मिनट तक उसे अपने मुंह में रखिए और उसके बाद में कुल्ला कर दीजिए।
तो इसी प्रकार दिन में 3 से 4 बार आप इसमें मुंह में डालकर इसके कुल्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रक्रिया को आप लगातार 2 से 3 महीने तक ज़रूर करें, तो आपके मुंह में जो छाले हो गए हैं गुटखा खाने से, आपके मुंह की स्किन जो कड़ी हो गई है, सख्त हो गई है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन लगातार इसको 2 से 3 महीने तक आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, अब कुछ दवाई आपको खाने के लिए भी बता रहा हूँ। सबसे पहली दवाई जो आपको खाने में के लिए यूज़ करनी है उसका नाम है कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 को आप रोज़ सुबह 4 बूंदे डायरेक्ट अपनी जीभ पर डाल लीजिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये दवाई आपके मुंह के अंदर के जो कैंसर होने की संभावना है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, और जो मुंह के अंदर के छाले हैं उनको ठीक करती है, और कैंसर होने की संभावना को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो इस दवाई को आप इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 बार इसको सुबह खाली पेट 4 बूंदें अपने जीभ पर डालनी है, और लगातार इसको आप 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरी दवाई जो हमें यूज़ करनी है उसका नाम है नक्स वोमिका 200। इसको आप रोज़ाना शाम को 4 बूंदें सोते समय अपनी जीभ पर डालें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको पेट संबंधी कोई गड़बड़ है जिसके कारण आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो उसको भी नक्स वोमिका ठीक कर देती है, और मुंह के छालों के लिए नक्स वोमिका एक बेहतरीन होम्योपैथिक औषधि है। तो आप नक्स वोमिका 30 को 4 बूंदें रोज़ शाम को सोते समय अपने मुंह में ज़रूर डालें, तो इसे भी आप लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसकी तीसरी दवाई कैलकेरिया फ्लोर 6X। जैसा कि आप जानते हैं, कैलकेरिया फ्लोर हमारे शरीर में जो अनावश्यक टिश्यू होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक औषधि है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6X ये टैबलेट के रूप में आएगी। इसको आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार अपने मुंह में डालकर टॉफ़ी की तरह चूसें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस दवाई को भी आप लगातार 3 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप गुटखा छोड़ देते हैं तो उसी दिन से आपके ये प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप गुटखा खाते रहेंगे और दवाई लेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको गुटखे को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर आप ये दवाई भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 महीने में ही आपके मुंह की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे और आपका मुंह प्रॉपर खुलने लगेगा। तो दोस्तों, एक मित्र ने हमें इस बीमारी के बारे में पूछा था, इसलिए हमने इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाया। अगर आप भी किसी बीमारी के बारे में हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो वह हमें कमेंट करें, हम उसी विषय पर अपना वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अंत में सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को नमस्कार।